आदर्श बहू। बहू, कल निम्मी को लेने आने वाले हैं। मैंने शाम को सबका खाना रखा है। कुल 8-9 लोग हैं। तुम संभाल लोगी ना? सासू जी ने कहा। वंदना, जी मम्मी जी। अब सासू जी ने अगला पासा फेंका। अच्छा, वो मैंने अपनी बहन के घर वालों को भी बुलाया है। बस इतना ही होगा। वंदना, जी मम्मी जी। अच्छा, तू पेपर पेन ला। हम खाने का मेन्यू और सामान सब्जी वगैरह की लिस्ट बना लेते हैं। शाम को तू सुपरमार्केट से ले आना। वंदना, जी मम्मी जी। अरे, गिफ्ट भी तो देने पड़ेंगे। खाली शगुन तो ओल्ड फैशन हो गया। और निम्मी के लिए साड़ी भी लानी होगी। अच्छा बहू, ऐसा करो, तुम फटाफट रसोई निपटा के मार्केट निकल जाओ ताकि शाम तक लौट आओ। फिर तुम्हें खाना भी बनाना है। मुझसे अब ये मार्केट के काम नहीं होते। घुटनों में भी दर्द है, पर बच्चों को देख लूँगी। सासू जी ने एहसान जताते हुए कहा। बच्चे 13-14 साल के हैं। वंदना, जी मम्मी जी। रसोई से निपटते हुए 3 बज गए। गाड़ी लेकर वंदना मार्केट पहुंची। निम्मी के लिए साड़ी, गिफ्ट्स आदि में ही 6 बज गए। सुपरमार्केट में भी 2 घंटे लगे। भीड़ हो जाती है शाम को काउंटर पर। लौटी तो 8:30 हो गए। अंदर आते ही सासू जी बोली, बहू, क्या पूरा बाजार खरीदने गई थी? इतना वक्त लगा दिया। सचिन भी ऑफिस से आ गया। अब जल्दी से खाने की तैयारी करो, बच्चे भूखे हैं। वंदना, जी मम्मी जी। रसोई में घुसी तो दिमाग घूम गया। सिंक बर्तनों से भरा था। पूरी स्लैब पर फ्रूट, प्याज के छिलके, सॉस बिखरे पड़े थे। फ्रिज में एक भी बोतल भरी नहीं थी। बच्चों ने खुद ही खाना और फ्रूट आदि लिए होंगे। माताजी ने तो किचन की ओर मुंह भी नहीं किया। वंदना सोचती रही कि दाल ही बॉईल कर देती या सब्जी काट कर रखती तो कितनी मदद मिलती। बोतल तो बच्चे से भरवा देती। काम करते हुए 12 बज गए। रूम में आई तो सचिन ने कहा, एक मेड क्यों नहीं रख लेती? थोड़ी हेल्प हो जाती। वंदना, मेड की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मम्मी को पसंद नहीं है। अगले दिन शाम को इतने लोगों का खाना, सारी तैयारी खुद वंदना ने की। बस रोटी बनाने वाली 2 हेल्पर बुलाई थी। ऊपर से फरमान आया, यू बेकार सी डिलीवियर साड़ी की बजाय अच्छी काम वाली साड़ी और कुछ ट्रेडिशनल गहने भी पहनने हैं, वरना लोग सोचेंगे कि बहू की कदर नहीं है। वंदना ने बनारसी साड़ी, जड़ाऊ कंगना और नेकलेस सेट पहना। उस पर इतना काम। सब वंदना के खाने, पहनावे, शालीनता की तारीफ कर रहे थे, पर वंदना बहुत थकी हुई और अंदर से उदास थी, क्योंकि सासू जी के मुंह से एक शब्द तारीफ का नहीं निकला। अगले दिन सुबह मौसी सास के घर पर सबका खाना रखा गया। उनकी बहू प्रीति ने भी सबका खाना खुद बनाया। वो भी बहुत सुंदर साड़ी और गहने पहनकर तैयार हुई। वो बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही थी। वंदना ने गौर किया कि उसके हाथ मैनीक्योर किए हुए, अच्छी तरह नेल पॉलिश और किसी भी तरह से काम करने वाले नहीं लगे। वंदना ने पूछा, प्रीति, तुम कैसे इतना काम करने के बावजूद खुद को मेंटेन कर रही हो? तुम्हारे हाथ इतने कोमल और तुम इतनी तरोताज़ा कैसे रह लेती हो? प्रीति बोली, भाभी, आप बहुत भोले हो। किसका दिमाग खराब है जो इतने लोगों का खाना अकेले बनाए? वो जो 2 हेल्पर रखी थी, उनको मैंने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो उन्होंने सारी तैयारियां खुद की। रोटी भी वही बनाएगी। मेड को 500 रुपये दिए तो पूरा दिन यही बर्तन
सफाई का ख्याल रखेगी और तारीफ तो मेरी भी हो रही है, शायद आपसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सबके साथ एंजॉय कर रही हूँ और आप थकान से बेहाल थी। भाभी, थोड़ा शातिर बनना पड़ता है, किसी को परवाह नहीं है और किसी को खुश करने के लिए खुद को मिटाना अपने ऊपर अन्याय है। अगर हम खुद खुश नहीं हैं तो परिवार कैसे खुश रहेगा? भाभी, आप भी हर वक्त हुक्म बजाना बंद कीजिए, क्योंकि हम बहू हैं, जिन्नी नहीं, जो सबकी ख्वाहिशें पूरी करती फिरे। वंदना अब समझ चुकी थी कि वो बहू है, जिन्नी नहीं।